चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करें PYQs नेशनल इनकम के सितंबर 2024 के। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, द रेशियो बिटवीन नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी इज नोन एज। अब ये क्वेश्चन भी अगर बच्चे को ऑप्शन देखना पड़े तो फिर बच्चे ने पढ़ाई नहीं की। सबसे आसान टॉपिक है ये। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का रेशियो क्या होता है? जीडीपी डिफ्लेटर। कौन सा ऑप्शन है? बी। इन्फ्लेशन रेट, जीएनपी, एनएनपी, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है इन बातों का, तो बाकी हो गए सारे एलिमिनेट। डन है। सेकंड, if the GDP deflator of a country in 2020 is 140.75 and the year 2021 is 157.33, what is the inflation rate? ऐसा सेम क्वेश्चन जून में आया था। न्यू क्या है? ओल्ड क्या है? 140.7। नीचे क्या लेंगे? ओल्ड इंटू 100। देखिए क्या आता है? सी। डन है बात? ये वही परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला, न्यू माइनस ओल्ड डिवाइड बाय ओल्ड इंटू 100। डन है। अच्छा, किसी साल डिफ्लेशन भी तो हो सकता है, वो क्वेश्चन आ गया तो ओल्ड माइनस न्यू डिवाइड बाय ओल्ड, सेम बात बनेगी, आंसर माइनस में आ रहा होगा अल्टीमेटली। डन है। थर्ड, इफ द जीडीपी एट एमपी 6700, बच्चों जीडीपी एट एमपी गिवन है 6700, डेप्रिसिएशन है 530, व्हाट इज द एनडीपी एट एमपी? जीडीपी ग्रोस, एनडीपी नेट। ग्रोस और नेट में किस बात का फर्क होता है? डेप्रिसिएशन का। ग्रोस गिवन है, नेट निकालनी तो डेप्रिसिएशन ऐड होगी या लेस होगी? तो कर दे माइनस, कितना है? 530। तो एनडीपी एट एमपी बच्चों क्या बचेगा मेरा? ऑप्शन है मेरे पास, यस। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है नेशनल इनकम का। नेट इज इक्वल टू ग्रोस माइनस डेप्रिसिएशन, ग्रोस माइनस फोर्थ। सपोज द कंजप्शन ऑफ एन इकोनॉमी इज गिवन बाय, सी गिवन है 30 प्लस 0.5 y, एंड इन्वेस्टमेंट इज 12 प्लस 0.15 y, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम लेवल? वेरी गुड क्वेश्चन। सी गिवन है, आई गिवन है, आपको निकालना है इक्विलिब्रियम लेवल। इक्विलिब्रियम लेवल कैसे निकलता है? y निकालना है ना, मतलब क्या फॉर्मूला होगा? सेम क्वेश्चन जून में आया था, वैसे मैं बता दूं हमारे, देखो अब आपको सी और आई के अलावा कुछ गिवन है तो ये 2 सेक्टर का होगा, 3 सेक्टर का होगा, 4 का होगा। ये 2 का है। 2 सेक्टर में फॉर्मूला क्या होता है? सी प्लस, अच्छा याद करो 3 में क्या होता है? फिर सी प्लस आई प्लस जी। 4 में क्या होता है? और मैंने क्लास में बोला था जो डेटा गिवन है उसी पे तो काम करोगे। दिख रहा है 2 सेक्टर का ये, तो y तो सर पता है हमें, सी क्या है? 30 प्लस 0.5 y, आई क्या है? 12 प्लस 0.5 y। सोल्व कर सकते हैं? y को एक साइड ले आते हैं, ये इधर क्या होगा? 42। यस। ये कितना बचेगा? 0.35 कैसे आएगा? अच्छा 5 है, 5 ठीक है। सोल्व कीजिए। जून जैसा क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सिमिलर। जब ऐसी इक्वेशन गिवन हो आपकी y की फॉर्म में, तो आपको y को एक साइड ले आना और बाकी वैल्यू निकालनी है। और इक्वेशन आप समझ भी पा रहे हो, 30 प्लस 0.5 का y का मतलब क्या है? 30 है ऑटोनोमस कंजप्शन, 0.5 y कौन सी है? इंड्यूस्ड वाली। और सेम इन्वेस्टमेंट में भी यही है। 12 प्लस 0.15 y का मतलब क्या है? 12 हमारी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। कौन सी इन्वेस्टमेंट है? और 0.15 y कौन सी है? इंड्यूस्ड। हमारी बुक के लास्ट टॉपिक है ये। लास्ट टॉपिक में ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट भी गिवन है। बच्चे ने पूछे सर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट तो होती नहीं है? होती है। जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ती है, याद कीजिए, देश में ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही। लास्ट क्लास में बताया था आपको जब क्वेश्चन किए थे हमने, टॉपिक में मेरा बुक का लास्ट टॉपिक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द ग्रोथ रेट इन द कंट्री यू नीड टू रिक्वायर सम, यू नीड टू पुट इन सम मिनिमम इन्वेस्टमेंट, जिसको क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। मैं कोशिश करूंगी क्वेश्चन के साथ आपको टॉपिक भी सारे याद करा दूं। डन है? हुआ है क्वेश्चन? किस किस का पहले ही हो गया था? चलो गुड।
फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड? मिक्स्ड इनकम याद है, ये कौन से मेथड में आती है? इनकम मेथड में। तीन मेथड है, वैल्यू एडिशन, एक्सपेंडिचर, इनकम। इनकम मेथड याद है ना, एक बार फॉर्मूला क्या था? कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्सिंग। मतलब क्या मिक्स्ड इनकम? इसको छोड़ दो, मतलब बताओ। वो इनकम जिसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्लूड होती है, वो इनकम जिसको बाइफरकेट नहीं किया जा सकता। एक आदमी सेल्फ एम्प्लॉयड है, अपनी खुद की लैंड यूज कर रहा है, खुद को ही लेबर की तरह यूज कर रहा है और खुद की कैपिटल यूज कर रहा है, उसको हम बाइफरकेट। उसमें से ऑप्शन होगा, देखते हैं। ऑप्शन पहला, कंबाइन फैक्टर पेमेंट विच आर नॉट डिस्टिंग्विशेबल, जो बाइफरकेट नहीं हो सकती। यही ठीक लग रहा है मुझे, फिर भी देखते हैं। वेजेस ड्यू टू नॉन इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक को हम कवर ही नहीं करते। नेट प्रॉफिट, खाली नेट प्रॉफिट कवर नहीं होगा। आउटसाइड वेजेस नहीं, सेल्फ एम्प्लॉयड है तो अपने लिए काम कर रहा है, आउटसाइड का क्वेश्चन ही नहीं है। तो आंसर क्या है इसका? ए। देखो फैक्टर पेमेंट बोल दिया ना, फैक्टर पेमेंट क्या होती है? रेंट, खुद का रेंट। वेजेस, खुद की वेजेस। इंटरेस्ट, खुद की कैपिटल पे इंटरेस्ट। और प्रॉफिट तो वैसे भी उसका खुद का ही था। बट मान लीजिए एक मिक्स एम्प्लॉय, मिक्स का मतलब समझाता हूं। एक सेल्फ एम्प्लॉय ने 50 लाख कमाए साल के, कितने कमाए? अब वो 50 लाख की टोटल फैक्टर पेमेंट है, उसमें कितना रेंट है, कितने वेजेस है, कितना इंटरेस्ट है। हम तो सारा प्रॉफिट ही बोल देते हैं, बट प्रैक्टिकली सारा प्रॉफिट उसके अंदर चारों चीजें। चारों चीजें कौन सी? चारों फैक्टर पेमेंट, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट। बट डिस्टिंक्शन, डिफरेंस नहीं करता मैं इसका, मैं इसको बाइफरकेट, तो इसको ए मानेंगे। क्या मानेंगे? ए। धन्यवाद। 6, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। ये तो आपको पता होना चाहिए। क्या होती है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम? जो इन हैंड होती है। कहां होती है? इन हैंड मतलब आफ्टर टैक्सेस है, नॉन टैक्सेस, राइट? क्वेश्चन देखें। पहला ऑप्शन है द टोटल इनकम अर्न बाय इंडिविजुअल बिफोर टैक्सेस। बिफोर टैक्सेस है, यस नो, हटा दो इसको। तो इनकम इंडिविजुअल है फॉर कंजप्शन और सेविंग, करेक्ट लग रहा है, इसको 2 मिनट रखते हैं। बी, टोटल सेविंग बाय इंडिविजुअल, ये तो क्वेश्चन ही नहीं है। एंड टोटल इनकम ऑफ कंट्री, कंट्री गवर्नमेंट में पर्सनल का क्या मतलब है? इसका आंसर क्या है? देखो इन हैंड का मतलब क्या है? जो आफ्टर ओल्ड एक्सपेंडिचर है, तो वही तो आप या तो कंज्यूम करोगे या सेव करो। वो पैसा जो इंडिविजुअल के पास बचा कंजप्शन के लिए या सेविंग। तो आंसर क्या आएगा? बी। क्या आएगा? 7th, व्हाट आर द फेसेस इंक्लूडिंग इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? बुक के अंदर एग्जैक्टली लिखा हुआ है। इसका आंसर आप बिना देखे भी बता सकते हो। पहले क्या होती है, फिर क्या होता है, और थर्ड क्या होता है? तो आंसर क्या आएगा? स्टेट, सी है इसका। पहले प्रोडक्शन होगी, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर डिस्पोजिशन होगी। यस। प्रोडक्शन भी तो इनकम है। सर्कुलर फ्लो का बेसिक फंडा क्या है? एक का आउटफ्लो, दूसरे का इनफ्लो है। प्रोसेस ही पहले क्या होता है? पहले प्रोडक्शन होती है, आप गुड्स बनाते हो, बदले में पैसे लेते हो, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर पेमेंट्स वगैरह आता है, और थर्ड फिर सबको पैसे मिल जाते हैं, सर अपन अपना यूज करते हैं, डिस्पोजिशन। ये आएगा ना इसका आंसर। आप सर्कुलर इनकम देखो, अगर खाली इनकम का मतलब खाली पैसा मिलना है, तो फिर प्रोडक्शन मेथड ही बाहर कर दो, एक्सपेंडिचर मेथड की वैल्यू खत्म होगी। 3 मेथड है ना, इनकम को हम प्रोडक्शन के एस्पेक्ट में, इनकम को हम एक्सपेंडिचर के एस्पेक्ट में, और खाली इनकम के एस्पेक्ट में भी निकालते। तो आंसर इसका है सी, और बकायदा बुक में भी लिखवा रखा है ये बात। ठीक है, ठीक है यहां तक बेटे? 14 क्वेश्चन है, 7 हो गया, आधा रह गया। 8th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लिमिटेशन? लिमिटेशन भी हमने पढ़ रखी है बुक में से, मतलब जो टॉपिक हम लास्ट में पढ़ते हैं ना स्टेट थ्योरी वाले, वो भी क्वेश्चन में आ जाते हैं। बट ध्यान से रखना, कह रहा है विच इज नॉट द लिमिटेशन, जो लिमिटेशन नहीं है। पहला, इश्यू ऑफ ट्रांसफर पेमेंट, ये तो लिमिटेशन है। हमने कहा था ट्रांसफर पेमेंट को हम कंसीडर ढंग से कर ही नहीं रहे, ये तो बाहर हो गया। सर्विस ऑफ ड्यूरेबल गुड्स, ये भी बाहर हो गया। डिफिकल्टी इन इनकॉर्पोरेटेड डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो है प्रॉब्लम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का कैलकुलेशन करना ही बड़ा मुश्किल है। एंड फोर्थ है क्वालिटी इंप्रूवमेंट। देखो इंप्रूवमेंट, पहली बात ऐसी कोई लिमिटेशन हमने पढ़ी नहीं। दूसरी बात, अगर कोई इंप्रूवमेंट हो रही है तो वो लिमिटेशन थोड़ी है, वो तो क्या है? एडवांटेज है। तो जो लिमिटेशन नहीं है वो क्या है? डी, द क्वालिटी इंप्रूवमेंट ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। आपके यहां पे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हो गया, जिसकी वजह से इंप्रूवमेंट होगी। एक बात बताओ, अगर टेक्नोलॉजिकल क्वालिटी इंप्रूवमेंट होगी तो डेटा कलेक्ट करना आसान होगा या मुश्किल होगा? तो ये लिमिटेशन हुई या एडवांटेज हुई?
तो जो एडवांटेज है दैट इज नोट द लिमिटेशन। आंसर क्या आ जाएगा? डी। ठीक है। अच्छा भाई नोट वाला ना बच्चा जल्दी निकल लिमिटेशन, उसको जो अच्छी लगेगी उठा के डाल देगा। 9th क्यूरी ज्यादा दिख रही है इस टाइम में ना। विच मेथड measures the contribution of each producing enterprise in the domestic territory of a country over an accounting year by consolidating production of each industry less intermediate purchases from all the industry। कितनी बड़ी लाइन है, मैथड बड़ा सिंपल था, याद है? वैल्यू एडिड में क्या बोलता है? समीशन ऑफ वैल्यू एडिड। तीनों सेक्टर को करता हूं मैं, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी को, तो क्या आंसर आएगा इसका? बी। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, दिखने में 2-2.5 लाइन में जा रहा है, बच्चों को लग रहा है बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। सिंपल है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, आगे समीशन लगा है। समीशन स्टैंड फॉर एग्रीगेट ऑफ ऑल द सेक्टर्स। 10th इन द 3 सेक्टर मॉडल ऑफ ए क्लोज्ड इकोनॉमी नेग्लेक्टिंग फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड हटा दिया इसने। ठीक है, वैसे कि इंटरेस्टिंग मैं बताऊं, फॉरेन ट्रेड 3 सेक्टर में आता ही नहीं है, ये जबरदस्ती ब्रैकेट में दिया है, आप और कंफ्यूज हो जाओगे इससे शायद। 3 सेक्टर में क्या आता है? गवर्नमेंट आती है, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट। जो फॉरेन ट्रेड आता ही 4th सेक्टर में, फिर भी आपको गिवन है, चलो मान लेते हैं। व्हाट आर द 3 कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड? फॉर्मूला पूछ रहा है आपसे सिंपल सा, एडी का या वाई का? सी प्लस आई प्लस, ढूंढो कहां है, बताओ। मतलब उन्होंने एक्स्ट्रा लेना आपके फायदे के लिए दिया, लेकिन बच्चा इससे कंफ्यूज हो जाएगा कि फॉरेन ट्रेड नहीं लेना। अब इससे आसान सिंपल भाषा में कोई क्वेश्चन दे सकता है? मान लो आपको 2 सेक्टर 3 सेक्टर 4 सेक्टर याद नहीं, आपको एक सिंपल फॉर्मूला याद है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, और क्वेश्चन ने कह दिया फॉरेन ट्रेड को क्या कर दो, तो क्या बचा? सी प्लस आई प्लस जी। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या हुआ? 11th according to Keynes' theory of employment, in national income depend upon aggregate effective supply, aggregate effective saving, aggregate effective demand and aggregate effective production। वेरी सिंपल, हम वाई एडी के इक्वल मानते हैं ना उसको अल्टीमेटली, तो आंसर क्या आ जाएगा? सी। क्या आ जाएगा? 12th क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर एनएनपी एट एमपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट एमपी? अच्छा, नोट ए करेक्ट फॉर्मूला। अच्छा, जब मैं क्वेश्चन पूछता हूं ना इतनी जल्दी आवाज नहीं आती, मैंने क्वेश्चन गलत बोल दिया सबकी आवाज आ गई है बेटे, देख तो लूं मैं, ऑप्शन पढ़े बिना आंसर ही लेता मैं ना। डिस्कशन का मोटिव ये, तू घर से करके आएगा तो मैं थोड़ी करूंगा। देखिए पहला है एनएनपी एट एमपी, ठीक है, पहला है एनएनपी एट एमपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक लग रहा है ये तो हमें? गलत लग रहा है? ठीक लग रहा है? गलत कैसे? सही लग रहा है? फिर भी देखेंगे, बी एनएनपी दैट इज नॉट माइनस, दैट इज इक्वल टू एनएनपी एट एमपी इज इक्वल टू एनएनपी एट प्लस, नहीं ये तो नहीं है ये भी सही है, ये फॉर्मूले है, जबकि मुझे निकालना है जो नहीं है, लॉजिक समझो। सही है ये फॉर्म, मुझे गलत निकालना है। थर्ड भी सही है, फोर्थ गलत है, तो ये बाकी 3 गलत हो गए ना लॉजिकली। मुझे गलत को सही ठहराना, वही तो बता रहा हूं। इधर से नोट का मतलब क्या है? जो गलत है वो सही है। ये क्या एनडीपी एनएनपी एमपी इक्वल टू एनडीडी, ये है ही नहीं फॉर्मूला, क्योंकि नेशनल और डोमेस्टिक में डेप्रिसिएशन का मुद्दा ही नहीं है। नेशनल और डोमेस्टिक में किसका मुद्दा रहता है? एनएफ। बाकी तीनों सही फॉर्मूला है और मुझे बताना है गलत फॉर्मूला। तो गलत फॉर्मूला कौन सा है? 4th वाला। फॉर्मूला गलत है मगर आंसर ठीक है वो। क्लियर हुई बात? या सर नो? नोट वालों में थोड़ा दोबारा मेहनत करने की जरूरत है, हम नोट में वो भूल जाते हैं कि आंसर गलत वाला ढूंढना है। कौन सा ढूंढना है? गलत वाला। 13 न्यूमेरिकल आ गया जी। व्हाट विल बी द टोटल इनकम इफ एपीसी 0.45 एंड कंजप्शन इज, बड़ा सिंपल है, एपीसी गिवन है, एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है? सी बाय वाई। एपीसी कितना है और सी निकालना है? नहीं, सी गिवन है, वाई निकालना है। यस, तो वाई इज इक्वल टू 900 डिवाइड बाय 0.45 क्या आता है? कितना आ रहा है? 2000। सिंपल फॉर्मूला है, एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू कंजप्शन डिवाइड बाय इनकम। फॉर्मूला याद करके आएगा यार घर से, सिंपल सा फॉर्मूला। डन है यहां तक? कोई दिक्कत?
लास्ट क्वेश्चन, जी हाँ, वेरी लास्ट क्वेश्चन, जीडीपी एट एमपी। इंटरेस्टिंग दिखाऊं, पूछो क्या। यहां पर आपकी शुरुआत जीडीपी के क्वेश्चन से होती है, जीडीपी एट एमपी से होती है, और लास्ट में भी क्या था, जीडीपी एट, मतलब 14 क्वेश्चन में सबसे ज्यादा दिखने वाला टॉपिक इस बार जीडीपी एट एमपी है, जो हमारा पहला बेसिक टॉपिक होता है। जीडीपी एट एमपी कैसे निकलता है? अब सर वो तो देखना पड़ेगा डेटा क्या है। डेटा है जीएनपी एट एमपी, जीएनपी एट एमपी गिवन है, ठीक है जी। और निकालना क्या है, जीडीपी एट, वैसे बताओ डोमेस्टिक गिवन है, नेशनल गिवन है, डोमेस्टिक निकालना, तो क्या माइनस होना चाहिए? क्या डेप्रिसिएशन का कुछ करेंगे? क्या इनडायरेक्ट टैक्स से कुछ करेंगे? तो सर सिंपल है ना, 1100 माइनस, क्या आंसर आ जाएगा? बाकी का डेटा किस लिए है? कंफ्यूज करने के लिए, पागल बनाने के लिए, लिटरली कंफ्यूज करें। अच्छा बच्चे पता क्या सोचेगा, गिवन है कुछ तो करना ही होगा, है ना, तो प्लस माइनस करके कुछ ना कुछ। अच्छा एक लॉजिक देखो एक बारी, आप कुछ ना कुछ एड लेस कर दो, आंसर निकलेगा। मान लो 900 में आपने 100 जोड़ दिया और 50 जोड़ दिया, 1050 भी आंसर है, खाली 100 जोड़ दिया तो 1000 भी आंसर है, आपने 1100 में 200 जोड़ दिया तो भी 1300, जितना आप गलती करोगे उतना ऑप्शन आपको मिलेगा ही मिलेगा, ध्यान रखिए। तो ध्यान से करना है, सिंपल बेसिक फॉर्मूला, जीडीपी एट एमपी इज इक्वल टू जीएनपी एट एमपी माइनस एनएफआई। तो 14 के 14 क्वेश्चन हमने कर लिए, बताएं यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो? आसान से क्वेश्चन, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, 15 नंबर की 14-15 की एवरेज लेकर चलता है, अच्छे से कीजिएगा। तो सितंबर 24 PYQ होता है यहां पर समाप्त। जय श्री राम, जय माता।